मैं जानता हूं डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट के केसेस हमारे पटना हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से आता है। रिट पीआईएल भी जो होता है या आरटीआई का भी जो मैटर होता है, सब ये रिट मैटर सिविल रिट में ही आता है, जिसको सिविल रिट जुडिकेटेड कोर्ट कहा जाता है। उसके तहत में जो भी ग्रीवांसेस उसको इन्वोक किया जाता है पटना। सच को सरकार के द्वारा या सच को विभाग के द्वारा छुपाने का जो काम किया जाता है, उसको कोर्ट के आदेश से आरटीआई के मांग पर वो पेपर को कोर्ट में लाया जाता है और लाने के बाद कोर्ट जो है उस पेपर के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर पास करते हैं। और आरटीआई के द्वारा आज के डेट में बहुत बड़े बड़े घोटालों का जो है उद्भेदन हुआ है। निवेदन करता हूं कि कोई भी चीज़ के घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हाई कोर्ट है। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। सूचना के अधिकार कानून के बारे में देश की जनता को जानकारी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे पे हम जन आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी सरकार ने, आपके संविधान ने आपको एक बड़ा हथियार दिया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी विषय के बारे में, किसी भी पदाधिकारी के बारे में, किसी भी योजना के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आ गए हैं पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं मिथिलेश कुमार गुप्ता जी, जो पीआईएल एक्सपर्ट हैं और काफी कानून के अच्छे जानकार हैं। इन्हीं से जानते हैं कि जन आंदोलन हो जाता है, लोग सूचना के अधिकार के तहत, कानून के तहत क्यों नहीं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। नमस्कार, मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले 22 सालों से, और मैं जो है सो अधिवक्ता होने के नाते बहुत तरह का डेवलपमेंट कोर्ट में और पूरे बिहार के न्यायालय में जो होते रहा है उसको मैं करीब से देखा हूं। मैं जानता हूं डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट के केसेस हमारे पटना हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से आता है। रिट पीआईएल भी जो होता है या आरटीआई का भी जो मैटर होता है, सब ये रिट मैटर सिविल रिट में ही आता है, जिसको सिविल रिट जुडिकेटेड कोर्ट कहा जाता है। उसके तहत में जो भी ग्रीवांसेस उसको इन्वोक किया जाता है पटना हाई कोर्ट में। और यहाँ पर जो है सो आरटीआई की बात जो कहा जा रहा है, आरटीआई एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये आरटीआई पहले नहीं था, लेकिन बाद में ये जो है सो आया है, और आरटीआई के माध्यम से जितने भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेपर्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, जिसको जो है डॉक्यूमेंट को, पेपर को जो है कोर्ट में जब प्रोड्यूस नहीं किया जाता है और सच को सरकार के द्वारा या सच को विभाग के द्वारा छुपाने का जो काम किया जाता है, उसको कोर्ट के आदेश से आरटीआई के मांग कर वो पेपर को कोर्ट में लाया जाता है और लाने के बाद कोर्ट जो है उस पेपर के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर पास करते हैं। अब ये प्रोविजन आ गया है कि इवन एवरी पर्सन हैव अ राइट टू ऑब्टेन अ पेपर फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट थ्रू द वे ऑफ आरटीआई। अगर आरटीआई 30 दिन के अंदर नहीं जाता है तो उसका अपील के प्रावधान है। अगर अपील में नहीं होता है तो उसके बाद फिर ऊपर जाने का प्रावधान है। बिहार सरकार ने इसको ये सरकार न्यायालय बना रखी है, जहां से आपको जो है उचित कानूनी लाभ मिल सकता है। और आरटीआई के द्वारा आज की डेट में बहुत बड़े बड़े घोटालों का जो है उद्भेदन हुआ है। आज जितने बड़े बड़े घोटाला, चारा घोटाला से लेकर कतरा घोटाला से लेकर और भी जितने भी स्कैम्स हुए ऑल इंडिया लेवल पर, वो सारे का अगर मेन कारण है तो वो है आरटीआई। अगर आरटीआई नहीं होता है तो पहले के जमाना के तरह जो है कि रोड बिना बने हुए, लोन भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, सैंक्शन भी हो गया, पैसा का पेमेंट भी हो गया, कोई रोड बना नहीं और कोई देखने सुनने वाला नहीं था। 2 साल के बाद ना पेपर जला दी जाती थी और कुछ रिजल्ट नहीं होता। अब आरटीआई आया है, अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कितने पीरियड तक उसको बना के देना है। अगर रोड का बात है तो रोड बना के देना है। उसमें डिसबर्समेंट ऑफ द पेमेंट का क्या है, सारा मैटर आता है। और उसमें जो है साइनिंग अथॉरिटी कौन है, उसके बाद जो है सो उसको कितने दिन तक मेंटेनेंस होगा, सारी बातें आरटीआई के थ्रू आप मांग सकते हैं। आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिसके कारण ये आम आदमी को, आम नागरिक को एक सुरक्षा का कवच मिला है, जिस कवच के सहारे आदमी जो है अपने वेदना को जो है सरकार से कागज मांग कर अपना पूरा कर सकता है। किसी के साथ अगर अन्याय होती है तो एक आरटीआई के माध्यम जिसके तहत जो है सत्यता का
प्रमाण लिया जा सकता है। ठीक है, मिथिलेश गुप्ता जी काफी अहम जानकारी बता रहे हैं कि जैसे आप सूचना का अधिकार मांगते हैं, जिस भी विभाग से मांगते हैं, एक सूचना अधिकारी हर एक विभाग में सरकार की तरफ से और संबंधित विभाग की तरफ से नियुक्त होता है, और एक तयशुदा समय सीमा के अंदर अगर आपको सूचना नहीं दे पाता तो उसके एवज में उसे फाइन देना पड़ता है। देखिए, बहुत सारी जानकारियां हैं जो आम जनमानस को नहीं मिल पाता है। डिजिटल मीडिया का युग है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते हैं, उसी तरह डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी आप जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और आपको जानकारी नहीं होती है, आप आंकड़ों के अभाव में, सही जानकारी के अभाव में गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। मिथिलेश गुप्ता जी, चूंकि आप लगातार आम आदमी की लड़ाई भी न्यायालय में लड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि आम आदमी को सर्वसुलभ सस्ता न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, सर्वसुलभ सस्ता न्याय के लिए अब हमारे जो है सो बिहार में, पूरे देश में मोदी जी के समय के कारण ये हुआ है कि ये उनका एक आह्वान हुआ कि प्रत्येक अधिवक्ताओं को कुछ निःशुल्क कानूनी सलाह देना चाहिए, और ये उनका आह्वान को आज हमारे बिहार में बहुत लोग इसको पालन कर रहे हैं और निःशुल्क सरकारी व्यक्तियों को, प्राइवेट व्यक्तियों को, आम जनता को निःशुल्क कानूनी सलाह देते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट में अब जो है, बिहार सरकार के डिपार्टमेंट में भी जो है सो एक हाई कोर्ट में भी बन गया है, और प्रखंड लेवल पर और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिसमें जो है बालसा के माध्यम से, और नालसा जो होता है नेशनल होती है, और बालसा जो होता है स्टेट लेवल पर है, उसमें निःशुल्क एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं। जैसे रेप के पीड़ित हैं, तेजाब से पीड़ित हैं, उसके बाद जो है सो हरिजन जाति के हैं, उसके बाद जो आपको सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर में, उसके बाद जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके ऊपर में जो है अगर किसी तरह का एसोसिटीज होता है, किसी तरह का उसके साथ जो है पास्को का केस होता है, तो उसमें निःशुल्क अधिवक्ता भी नियुक्त किया जाता है सरकार से, और उसको सरकार उसकी देखरेख करती है। ऐसा सरकार का प्रोविजन है। लेकिन सिर्फ सरकार पर आश्रित हो जाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को ये जो वकील पेशा है बहुत ही इज्जतदार और बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा है, और मैं सभी अधिवक्ताओं को आह्वान करूंगा कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपया जो है आप निःशुल्क लोगों के लिए काम करके उसके ऊपर में व्यय करिए, और इस तरह से जो है आम जनमानस को आप लाभ पहुंचाइए। अभी बीजेपी के तरफ से माननीय मोदी जी ने या वकीलों समाज को यह आह्वान किया कि आप लोग जो है निःशुल्क कानूनी सलाह देकर आप जो है जनप्रतिनिधि का आप जो है सो कष्ट को दूर कीजिए। और हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारे अधिवक्तागण इस काम में लिप्त हैं, और ये काम जो है सो लोगों को भलाई का काम करके, लोगों को उसके कष्ट का काम को सॉल्व करके करते हैं। हम पटना हाईकोर्ट में इस तरह का बहुत सारे PIL किए हुए हैं। PIL के माध्यम से मैं रोड का, नाला का, इंक्रोचमेंट का, उसके बाद जो है मेडिसिन का जो उचित दवाई का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर सरकारी अस्पताल में, जिसको वो आम आदमी तक नहीं मिलता है, या उसमें जो है हेरा फेरी होता है, उस तरह के बहुत सारे गड़बड़ियां होती है जो डिपार्टमेंट के साथ भी गड़बड़ियां करती है। उससे पहले मैंने बहुत सारा PIL किया हूं, और मैं सारे तथ्य को जो है पटना हाईकोर्ट के माध्यम से मैं लाके उन लोगों को, आम आदमी को मैं लाभ पहुंचाता हूं। एक RTI एक बहुत बड़ा साधन है। 5 रुपया का इस टिकट पर आप RTI का मांग कर सकते हैं किसी भी संबंधित अधिकारी के यहाँ। इवन थाना जो है किसी का FIR दर्ज नहीं करती है, या किसी थाना किसी को केस के बारे में रिपोर्ट नहीं देती है, FIR करने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकती। सबसे आम आदमी ये घर डे टू डे लाइफ में हर किसी को ये फेस करना पड़ता है, जिसके लिए RTI का है। RTI एक बहुत बड़ा साधन है। हर थाना में एक RTI इंचार्ज होता है, जो जो है तो सब इंस्पेक्टर लेवल का होते हैं। उनको एक डिप्यूट थाना में किया जाता है कि जो भी RTI के में मांग करेंगे उसका रिपोर्ट देंगे। SP लेवल पर भी है, थाना लेवल पर भी है, DGP लेवल पर भी है। और किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए जो है सो RTI के थ्रू आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया है। व्हाट्सएप पर आप DGP को डायरेक्ट अपना प्रॉब्लम को लेकर DGP के मोबाइल से अपना व्हाट्सएप नंबर लेकर उनको आप मेल कर सकते हैं। आप उनको जो है सो ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा अपना मैटर दे सकते हैं। बिहार पुलिस लाइन अभी बिहार सरकार मोदी जी, नीतीश जी निकाले हैं, वो उसके में भी आप कंप्लेंट करिएगा। द मोमेंट आपने कंप्लेंट कीजिएगा 10 मिनट के बाद आप पर रजिस्टर्ड होकर आपको नंबर मिल जाएगा कि इस नंबर पे जो है सो आपकी सूचना को दर्ज कर ली गई है, और इस पर कार्रवाई के लिए उचित जगह पर, जैसे आपका मैटर बिहार शरीफ का है तो बिहार शरीफ को SP को, अगर नवादा का तो नवादा SP को, या जिस विभाग का मैटर है वहां जिस थाना या जिस
संबंधित अधिकारी का मैटर वहां पर आपका मैसेज को चला जाता है। तो ये जो है तो देश की नीतीश जी की उपलब्धि है। नीतीश जी ने ये सब काम में बहुत अच्छा काम किए हैं और इनका कोऑर्डिनेशन जो है, इनका कोलायंस जो है तो बीजेपी के साथ है। दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश उन्नति कर रही है, राष्ट्र उन्नति कर रही है, हमारे बिहार सरकार उन्नति कर रही है। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। मैं दोनों का नमन करता हूं और मैं चाहता हूं अपने जाम प्रतिनिधि को मैं पूरा निवेदन करता हूं कि कोई भी चीज के घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है। हाई कोर्ट है, हर जिला में न्यायालय है, बालसा है, नालसा है और उसके बाद आपके अधिवक्ता ग्रुप है। पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता मैं काम करता हूं। उसी तरह बहुत सारे अधिवक्ता पूरे बिहार में लगे हुए हैं जो आपको समुचित जो है उचित सलाह देंगे और निःशुल्क कानूनी सलाह देंगे और उसका आप लोग लाभ लीजिए और अपनी कठिनाई को दूर कीजिए। यह है मिथिलेश गुप्ता जी और इनका साफ मानना है कि सूचना के अधिकार के तहत जो भी कानूनी सलाह चाहिए, जो भी सहायता चाहिए, चूंकि ये भाजपा विधि प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों को निःशुल्क सेवाएं भी देते हैं। जो जनहित के मुद्दे होते हैं, जो आम आदमी से जुड़े होते हैं, उन मुद्दों को लेकर न्यायालय में जाते हैं और उन मुद्दे में जो लोग सरकारी धन को खाने वाले होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके चेहरे को भी उजागर करते हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।